हम सब अपने शरीर को तंदुरुस्त, मजबूत और ऊर्जावान देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में जानते हैं कि ये कैसे होता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि जिम जाकर कुछ एक्सरसाइज कर लो, प्रोटीन शेक पी लो, थोड़ा खाना ठीक कर लो, बस शरीर बन जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जिसे हम शरीर कहते हैं वो कोई मशीन नहीं है। ये एक जीवित चमत्कार है। एक ऐसा तंत्र है जिसमें दिमाग, दिल, फेफड़े, आंतें, हड्डियां, मांसपेशियां, खून, तंत्रिकाएं, ये सब मिलकर बिना रुके दिन रात काम करते रहते हैं। अगर इस पूरे सिस्टम में कहीं भी असंतुलन आता है तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। असली मजबूती तब आती है जब हर अंग अपना काम सही ढंग से कर रहा हो, और ये तभी होगा जब हम शरीर को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत बनाएं। अंदर की ताकत का मतलब है सही सोच, साफ खून, मजबूत हड्डियां, साफ पाचन, गहरी नींद और शांत मन। लेकिन आज का जीवन देखें तो ज्यादातर लोग थकान में जी रही हैं। सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, दिन भर सुस्ती बनी रहती है, थोड़ी सी मेहनत में सांस फूलने लगती है। और ये कोई उम्र की वजह से नहीं है। 20 से 25 साल के युवा भी कमजोरी और थकान की शिकायत करते हैं। कारण सीधा है, शरीर को जो चाहिए वो हम नहीं दे रहे, और जो नहीं चाहिए उसी से भर रही हैं। अब बात आती है कि शरीर को चाहिए क्या। सबसे पहली चीज है सच्चा और जीवित खाना। आजकल का खाना सिर्फ स्वाद दे रहा है, शक्ति नहीं। प्रोसेस्ड चीजें, डिब्बे में बंद सामान, फ्रिज में पड़ी पुरानी रोटियां, माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ खाना, ये सब हमारे शरीर की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। जबकि शरीर को चाहिए ताजा, पौष्टिक और प्राकृतिक आहार। सुबह की शुरुआत खाली पेट गर्म पानी से होनी चाहिए। अगर उसमें थोड़ा नींबू और शहद मिला लिया जाए तो और भी बेहतर। इससे शरीर की अंदरूनी सफाई होती है और पाचन तंत्र सक्रिय होता है। दिन के खाने में ऐसी चीजें शामिल होनी चाहिए जो जल्दी पचें, जैसे कि मूंग दाल, हरी सब्जियां, रोटी, छाछ, फल। और रात का खाना हमेशा हल्का और जल्दी हो। अगर शरीर को सोने से पहले खाना पचाने का काम सौंप दोगे तो वो खुद को मरम्मत कब करेगा। शरीर की मजबूती सिर्फ खाने से नहीं आती। जब तक हम हर रोज थोड़ा बहुत शरीर को हिलाएंगे नहीं, तब तक शरीर सख्त और कमजोर होता जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को जिम ही जाना चाहिए। असली व्यायाम वो है जो रोजाना और सरल हो। सुबह उठकर थोड़ा स्ट्रेच करना, कुछ मिनट तेज चलना, सूर्य नमस्कार करना, सीढ़ियां चढ़ना, ये सब शरीर के अंदर रक्त संचार को तेज करते हैं और अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ सांस की ताकत भी बहुत जरूरी है। गहरी और शुद्ध सांसें शरीर के हर कोने को ताकत देती हैं। जो लोग रोज अनुलोम विलोम, भस्त्रिका या कपालभाति करते हैं, उनका शरीर सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि रोगों से लड़ने की क्षमता भी रखता है। सांसों का अभ्यास शरीर को भीतर से साफ करता है। वो सफाई जो कोई दवा या डॉक्टर नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ खाना और कसरत काफी नहीं है। मन अगर थका हुआ है तो शरीर भी थक ही जाएगा। मन और शरीर का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर हम हर वक्त चिंता, गुस्सा, डर या दुख में जीते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। और अगर मन शांत और प्रसन्न है तो शरीर भी उसी लय में काम करता है। इसलिए हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने मन को आराम देना बहुत जरूरी है। ये ध्यान का समय हो सकता है, मौन का समय हो सकता है, या सिर्फ कुछ अच्छा सुनने पढ़ने का समय भी हो सकता है। जब आप अपने मन को सुकून देंगे तो शरीर भी आपको ताकत लौटाएगा। अब बात आती है शरीर के सबसे बड़े मरम्मतकर्ता की, नींद। जब हम सोते हैं तब शरीर अपने अंदर टूटे फूटे हिस्सों को जोड़ता है। वो सेल्स की मरम्मत करता है, दिमाग की सफाई करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। लेकिन आजकल की नींद नींद जैसी रह ही नहीं गई है। मोबाइल, टीवी, लेट नाइट खाना, देर तक काम, ये सब शरीर के नेचुरल सिस्टम को खराब कर देते हैं। रात 10 बजे तक सो जाना, सोने से पहले मोबाइल से दूरी और थोड़ी देर शांत संगीत या गहरी सांसें, ये सब नींद को गहरा बनाते हैं। और जब नींद गहरी होगी तभी शरीर मजबूत बनेगा। कई लोग सोचते हैं कि शरीर मजबूत बनाना कोई बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर आप रोज के छोटे छोटे नियमों को अपनाते हो तो 10 से 15 दिन में ही शरीर का बदलाव महसूस होने लगता है। आपकी ऊर्जा बढ़ती है, नींद सुधरती है, मन शांत होता है, भूख ठीक लगती है, और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास पैदा होता है। ये आत्मविश्वास किसी जिम की बॉडी से नहीं आता, ये भीतर की स्थिरता से आता है। और यही असली मजबूती है। आज अगर आप तय कर लें कि आप अपने शरीर से प्रेम करेंगे, उसे समझेंगे और उसे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाएंगे, तो आने वाले समय में आप वो शक्ति पा सकते हैं जिसकी तलाश में लोग डॉक्टर, दवाइयों और सप्लीमेंट्स के पीछे भागते हैं। शरीर कोई बोझ नहीं है, ये आपका वाहन है, आत्मा का, जीवन का, कर्म का। इसे सजा मत दो, इसे सजाओ, इसे थकाओ मत, इसे जगाओ। और ये सब होगा सही खाना, सही सोच, सही आदत और थोड़ा सा अनुशासन लेकर। तो चलिए, अब जीवन की सबसे जरूरी चीज, अपने शरीर को वो सम्मान देना शुरू करते हैं जिसका वो हकदार है। शरीर को मजबूत बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर अभ्यास है। लेकिन ये अभ्यास बोझ नहीं होता।
अगर हम समझदारी से इसे अपनाएं। और समझदारी वहीं से शुरू होती है जहां हम अपनी छोटी छोटी रोज की गलतियों को पहचानते हैं। बहुत से लोग खाना ठीक कर लेते हैं, थोड़ा चलना फिरना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन तब भी उन्हें लगता है कि शरीर वैसा नहीं बन पा रहा जैसा वो चाहते हैं। इसकी वजह है वो आदतें जो हम रोज अनजाने में करते हैं और जो हमारी सारी मेहनत को धीरे धीरे मिटा देती हैं। सुबह देर से उठना सबसे आम और सबसे हानिकारक आदतों में से एक है। जब सूरज निकल आता है और हम तब भी सोए होते हैं, तो हमारी पूरी प्राकृतिक बॉडी क्लॉक गड़बड़ा जाती है। शरीर की सारी प्रक्रियाएं, जैसे हार्मोन का संतुलन, मेटाबॉलिज्म, पाचन, सब कुछ एक तय समय पर सबसे अच्छा काम करते हैं। अगर हम उनका समय बिगाड़ देते हैं तो शरीर धीरे धीरे सुस्त और कमजोर होने लगता है। सुबह खाली पेट सबसे ज्यादा संवेदनशील समय होता है। अगर उस समय हम सीधे चाय या कॉफी पी लेते हैं तो ये शरीर के अंदर जलन पैदा करता है, लिवर को नुकसान देता है और हड्डियों की ताकत को भी धीरे धीरे खत्म करने लगता है। इसकी जगह अगर हम सिर्फ गुनगुना पानी या नींबू पानी लें तो शरीर की सफाई होती है और दिन की ऊर्जा जागती है। आज का दूसरा बड़ा कारण है दिन भर बैठे रहना। घंटों कंप्यूटर या मोबाइल के सामने बैठना बिना हिले डुले शरीर को धीरे धीरे पत्थर बना देता है। खासकर रीढ़ की हड्डी, पीठ, गर्दन और आंखें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। शरीर को मजबूत बनाना है तो हर 30 से 40 मिनट में थोड़ा खड़े हो जाना, 2 मिनट चल लेना या थोड़ा स्ट्रेच कर लेना बेहद जरूरी है। खाने की आदतें भी शरीर को या तो बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। बहुत लोग गुस्से में, तनाव में या भागते हुए खाते हैं। ऐसे में वो खाना शरीर को ताकत नहीं देता बल्कि अंदर जाकर जहर बन जाता है। खाना हमेशा शांत मन से, ध्यानपूर्वक और बिना किसी जल्दबाजी के खाना चाहिए। एक और बहुत अहम बात है, हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहना। कुछ लोगों को आदत होती है हर घंटे कुछ चबाने की। इससे पाचन तंत्र को कभी आराम नहीं मिलता, वो थकने लगता है और जब असली खाना आता है तब वो उसे ठीक से पचा ही नहीं पाता। इसलिए शरीर को भी आराम चाहिए जैसे मन को चाहिए। 2 समय के खाने के बीच थोड़ा अंतर जरूरी है। अब बात करते हैं शरीर की अंदरूनी सफाई की, जिसे हम डिटॉक्स कहते हैं। जैसे घर की सफाई करनी पड़ती है वैसे ही शरीर की भी। और इसके लिए किसी महंगे डिटॉक्स प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। हमारे घर में रसोई में ही सब कुछ मौजूद है। हर दिन की शुरुआत अगर हम गुनगुने पानी में नींबू और थोड़ा शहद मिलाकर करें तो शरीर की सफाई खुद ब खुद शुरू हो जाती है। अगर सप्ताह में एक दिन हम सिर्फ फल खाएं बिना किसी पकाए हुए खाने के, तो आंतों को एक ब्रेक मिलता है और पाचन प्रणाली और मजबूत होती है। रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण लेना आयुर्वेद का चमत्कारी उपाय है। ये न सिर्फ कब्ज को ठीक करता है बल्कि खून साफ करता है, लिवर को राहत देता है और त्वचा तक को निखार देता है। शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ विशेष खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो रोज खाने चाहिए, चाहे थकावट हो, चाहे मौसम बदल रहा हो या उम्र बढ़ रही हो। जैसे कि भीगे हुए बादाम, आंवला, देशी घी, नारियल पानी, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल। ये सब शरीर को वो ऊर्जा और पोषण देते हैं जो कोई दवा नहीं दे सकती। देसी घी को अक्सर लोग वजन बढ़ाने वाला समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि घी शरीर को चिकनाई, ऊर्जा और पाचन शक्ति देता है। आंवला में विटामिन सी भरपूर होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। हरी सब्जियां खून को साफ करती हैं और शरीर को हल्का बनाए रखती हैं। अब जब शरीर को सही खाना मिल रहा हो, नींद पूरी हो रही हो और मन भी शांत हो रहा हो, तब एक और चीज जरूरी हो जाती है, वो है दिनचर्या। एक ऐसी रूटीन जिसमें शरीर की जरूरतों का ध्यान हो, समय का सम्मान हो और जीवन में एक लय बनी रहे। अगर आप सिर्फ 7 दिन एक खास दिनचर्या अपनाते हैं तो आपका शरीर खुद बता देगा कि वो कितना बदल चुका है। हर सुबह सूरज से पहले उठना, गुनगुना पानी पीना, कुछ देर चलना, ध्यान करना, फिर एक हल्का सा पौष्टिक नाश्ता। दोपहर को सादा घर का खाना, थोड़ी देर वज्रासन में बैठना और शाम को हल्की चहलकदमी या सांसों का अभ्यास। रात का खाना जल्दी और हल्का हो और सोने से पहले शरीर को आराम देने वाली कोई आदत, जैसे हल्की स्ट्रेचिंग, गुनगुना पानी या शांत संगीत। इन सब बातों के बीच एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है आपका नजरिया। जब तक आप शरीर को एक मशीन समझते रहेंगे आप उससे जुड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप शरीर को एक मित्र मानेंगे, एक साथी, एक मंदिर, तब आप उसकी सुनना शुरू करेंगे। तब आप उसे जबरदस्ती नहीं करेंगे बल्कि सहमति से चलेंगे। अगर थक गए हो तो आराम करोगे, नींद आ रही है तो मोबाइल बंद करोगे, भूख नहीं लगी है तो खाओगे नहीं और जब ऊर्जा महसूस होगी तो कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे। यही असली मजबूती है। मजबूती सिर्फ बाहरी शरीर में नहीं होती, वो उस आत्मविश्वास में होती है जो आपको तब महसूस होता है जब आप जानते हैं कि आप खुद का ख्याल अच्छे से रख रहे हो। आपका शरीर तब सबसे ज्यादा मजबूत होता है जब आप उसे दुख, गुस्सा, जल्दबाजी और बुरी आदतों से दूर रख पाते हो। आज से बस एक फैसला कर लो, अपने शरीर को अपना दुश्मन नहीं, अपना सबसे करीबी दोस्त मानो। उसे समय दो, समझो और रोज थोड़ा बेहतर बनाओ।
आप देखोगे 1 महीना नहीं लगेगा। आपका शरीर खुद बोलेगा, अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं, शरीर को समझने के लिए, सुधारने के लिए और संवारने के लिए। बस रोज थोड़ा-थोड़ा और बदलाव खुद आपके साथ चलने लगेगा।